अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। मरकजी दही तरक्की के वजीर गिरिराज सिंह ने लव जिहाद को दहशतगर्दी की नई शक्ल करार दिया है। उन्होंने कहा कि लव जिहाद की शक्ल में दहशतगर्दी के जरिए हिंदुस्तान में सनातन धर्म को तबाह करने की घिनौनी साजिश रची जा रही है। गिरिराज सिंह ने कहा कि सनातन धर्म में यकीन रखने वालों को मुत्तहिद होकर इस साजिश को नाकाम बनाना चाहिए। मरकजी वजीर जिले हेडक्वार्टर से 22 किलोमीटर दूर महमूदाबाद तहसील हेडक्वार्टर के शहीद पार्क में अनजानी एमएलए कृष्णानंद राय की बरसी पर मुनक्किदा एक खिराज अकीदत पेश करने के लिए मुनक्किद किया गया इजलास से खिताब कर रहे थे। गिरिराज सिंह ने जोर देकर कहा कि आबादी पर काबू पाने का कानून बनाने की जरूरत है और अगर ऐसा होता है तो मुल्क की हम्मा जहत तरक्की होगी। गिरिराज ने कहा कि जहां चीन में हर मिनट में 10 बच्चे पैदा होते हैं, वहीं हिंदुस्तान में हर मिनट में 31 बच्चे पैदा हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से तरक्की तेज रफ्तारी से नहीं हो रही है। नाज़रीन, गिरिराज सिंह के लव जिहाद के मुतालिक जो बयान है, इस पर आपके क्या ख्यालात हैं? नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर हमें इससे जरूर वाकिफ करवाइएगा। हिंदुस्तान में भी अब जेब में नकद रकम रखना माजी बन जाएगा। दरअसल आम हिंदुस्तानियों के पास डिजिटल रुपया आने में सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है। जी हां, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 दिसंबर से रिटेल डिजिटल रुपया शुरू करने का ऐलान किया है, जो रिटेल डिजिटल करेंसी के लिए पहला पायलट प्रोजेक्ट होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है? इसके अलावा इसके फवायद और नुकसान क्या है? 1 नवंबर 2022 को मरकजी बैंक ने होलसेल लेन देन के लिए डिजिटल रुपया शुरू किया और अब मरकजी बैंक खुर्दा इस्तेमाल के लिए इस डिजिटल करेंसी को मुतारिफ कराने जा रहा है। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक आरबीआई ने कहा है कि रिटेल डिजिटल रुपए के पायलट प्रोजेक्ट के दौरान इसकी तकसीम और इस्तेमाल के पूरे अमल की जाँच की जाएगी। इब्तदाई तौर पर इसका रोल आउट मुंतखब मुकामात पर किया जाएगा। इस सिलसिले में इब्तदाई मालूमात आरबीआई ने शेयर की। बताया गया है कि सीबीडीसी यानी डिजिटल रुपया अदायगी का एक जरिया होगा, जो तमाम शहरियों, कारोबारी इदारों, हुकूमत और दीगर के लिए कानूनी टेंडर होगा। इसकी कीमत महफूज स्टोर के कानूनी टेंडर नोट यानी मौजूदा करेंसी के बराबर होगी। मुल्क में आरबीआई की डिजिटल करेंसी के मुतारिफ होने के बाद आपके पास नकद रकम रखने की ज़रूरत कम नहीं होगी या इसे रखने की ज़रूरत नहीं होगी। कश्मीरी पंडितों पर बनाई गई फिल्म कश्मीर फाइल्स की वजह से इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में पूरी दुनिया के सामने हिंदुस्तान को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। आलमी फिल्म मेले की जेवरी के सरबराह ने गोवा में मुनक्किदा प्रोग्राम के इख्तितामी तकरीब में फिल्म कश्मीर फाइल्स को प्रोपेगेंडा और भोंडी फिल्म करार दिया। इनके इस बयान के बाद भगवा अनासिर चिरागपा हो गए हैं, जबकि फिल्म से वाबस्ता अफराद तलमला उठे हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक वकील विनय जिंदल ने तो नाडोलापेट के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। इजरायली फिल्मसाज नाडोलापेट, जो गोवा में मुनक्किदा 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के जेवरी के सरबराह थे। उन्होंने फिल्म मेले के अख्तिताम पर मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर समेत कई बड़े लीडरान की मौजूदगी में कहा कि फेस्टिवल में कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म दिखाई जाने से हम परेशान हैं। ये फिल्म बहुत वल्गर यानी भोंडी है। अदाकार अनुपम खेर और फिल्मसाज अशोक पंडित ने लापिड के बयान पर नाराजगी जाहिर की है। अनुपम खेर ने कहा कि ईश्वर इन्हें समझ अता करे, जबकि अशोक पंडित ने कहा कि कश्मीर फाइल्स को वल्गर नहीं कहा जा सकता। उन्होंने चैलेंज किया कि अगर फिल्म को गलत साबित कर दिया जाए तो वो फिल्मी दुनिया से अलहदगी अख्तियार कर लेंगे। दूसरी तरफ शिवसेना लीडर संजय रावत ने कहा कि कश्मीर फाइल्स के बारे में ये बात सच है। ये एक पार्टी की जानिब से दूसरी पार्टी के खिलाफ एजेंडा था। एक पार्टी और हुकूमत तशहीर में मसरूफ थी, जबकि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के सबसे ज्यादा कत्ल की वारदातें तो इस फिल्म के बाद हुई। गुजरात असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के 49 सीटों पर 1 दिसंबर को होने वाले पोलिंग के लिए इंतखाबी मुहिम मंगल की शाम 5 बजे खत्म हो गई। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दरमियान सहरुखी मुकाबला है, जबकि आज़ाद उम्मीदवार भी बड़ी तादाद में मैदान में हैं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पी भारती ने बताया कि पहले मरहले में 49 सीटों पर 1 दिसंबर की पोलिंग के लिए कुल 788 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 70 ख्वातीन हैं। राजस्थान में कांग्रेस एक बार फिर इंतशार पर काबू पाने में कामयाब नजर आ रही है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद के सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों ही पार्टी के लिए असासा है। अशोक गहलोत ने भी ये बात दोहराई और कहा कि हम दोनों ही पार्टी के लिए असासा है। इतना ही नहीं, गहलोत और सचिन पायलट जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक साथ नजर आए। उन्होंने कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी के साथ इनका हाथ पकड़कर इत्तेहाद का मुजाहरा भी किया। जजों की तकर्रुरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्त बरहमी के बाद मरकजी हुकूमत ने बॉम्बे हाई कोर्ट में बतौर जज तकर्रुरी के लिए 2 सीनियर वकीलों के नामों को मंजूर कर लिया। इससे कल सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने 10 वकीलों का इंतखाब हाई कोर्ट के जज के ओहदे पर तैनात करने के लिए किया था, मगर मरकज ने इन नामों को वापस भेज दिया था।
जिन 2 सीनियर वकीलों के नामों को मोदी हुकूमत ने मंजूरी दी है वो एडवोकेट संतोष गोविंद राव चपलगांवकर और मुलन मनोहर स्टाय है। इससे कबल गुज़िश्ता रोज मरकजी हुकूमत ने कैलाजिम के जरिए भेजे गए 10 नामों की फाइल वापस भेज दी थी। कर्नाटक पुलिस ने 3 हिंदू कारकुनों को बतौर एहतियात हिरासत में ले लिया, जिन्होंने बेंगलुरु के वीवी पुरम इलाके में वाक़ सुब्रमण्येश्वर मंदिर के अहाते में मुस्लिम ताजिरों को कारोबार करने की इजाज़त देने के खिलाफ एहतजाज की धमकी दी थी। हनुमंतनगर पुलिस ने पिनीत करहली और दीगर को बतौर एहतियात हिरासत में लिया। हल्के चेकपेट के बीजेपी रुकने असेंबली उदय गरोडाचार्य ने कहा कि हिंदू ताजिर दरगाहों और मसाजिद के अहाते में अपना कारोबार करते हैं। हिंदू फिरका दूसरों के लिए मसाइल पैदा नहीं करता, चंद लोग मसाइल पैदा करते हैं और एतराज़ करते हैं। उन्होंने वादे किया कि हिंदू कारकुनों के मुतालबे पर कोई नया कायदा कानून नहीं बनेगा। इजाज़त सभी मजहब के मानने वालों को दी गई है। पुरानी रिवायतों पर अमल होगा। सिर्फ हिंदू ताजिरों को इजाज़त देना ठीक नहीं है। अगर किसी ने मसला पैदा करने की कोशिश की तो इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि हम मुंतखबा नुमाइंदे हैं और सभी मज़ाहिब के मानने वालों के वोट लेकर मुंतखब होते हैं। भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं है। क्या भारतीय जनता पार्टी में ऐसे भी लीडर मौजूद है जो तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को मानते हैं? इस पर आपकी क्या राय है? नाजरीन कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। मुशीर कौमी सलामती अजीत डोवल ने कहा है कि सरहद पार दहशतगर्दी और इस्लामिक स्टेट के जेर असर दहशतगर्दी हिंदुस्तान और इंडोनेशिया के लिए खतरा बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि उलमा दोनों ममालिक में बाहमी अमन व समाजी हम आहंगी के कल्चर को बढ़ावा देने में अपना रोल अदा कर सकते हैं। अजीत डोवल ने नई दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान और इंडोनेशिया दहशतगर्दी और अलहदगी पसंद के शिकार रहे हैं। हालांकि दोनों ममालिक ने इन चैलेंजेस पर बड़ी हद तक काबू पा लिया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान और इंडोनेशिया मिलकर दुनिया को बड़ा पैगाम दे सकते हैं। उन्होंने इंडोनेशिया की सताइश की कि वो समाजी हम आहंगी का मरकज़ है। इस मुल्क ने आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क होने के बावजूद अपने पुराने रसूम व रिवाज को बरकरार रखा है। रियासत कर्नाटक में टीपू सुल्तान और सावरकर को लेकर एक बार फिर तनाज़ा सामने आया है। यहाँ यादगीर जिले में टीपू सर्कल का नाम बदलकर सावरकर सर्कल कर दिया गया है। इसके बाद यहाँ शदीद एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन ने बड़ी तादाद में टीपू सर्कल पहुंचकर एहतजाज दर्ज कराया। कर्नाटक में टीपू सुल्तान और सावरकर को लेकर तनाज़ा कोई नई बात नहीं है। इससे पहले शिमोगा में यौम आज़ादी पर दोनों के पोस्टरों को लेकर झगड़ा हुआ था। यौम आज़ादी के मौके पर कर्नाटक के शिमोगा में सावरकर और टीपू सुल्तान के होर्डिंग्स लगाने को लेकर कशीदगी पैदा हो गई थी। यहाँ 2 ग्रुप आपस में लड़ पड़े थे। इसके बाद दफा 144 लगाना पड़ा था। लेकिन अब कर्नाटक के यादगीर जिले में टीपू सर्कल का नाम बदलकर सावरकर सर्कल रख दिया गया है। हक मालूमात के तहत हासिल किए गए दस्तावेजात से लेस होकर महाराष्ट्र के साबिक वजीर और शिवसेना लीडर आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट गुजरात मुंतकिल होने पर फिर एक मरतबा एकनाथ शिंदे हुकूमत को आड़े हाथों लिया। उन्होंने शिंदे को गैर कानूनी वज़ीर आला कहकर मुखातिब किया और इस मामले पर इन्हें मीडिया के सामने खुली बहस का चैलेंज भी किया। वेदांता फॉक्स कॉन प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से गुजरात मुंतकिल होने पर साबिक काबीनी वजीर और शिवसेना के लीडर आदित्य ठाकरे ने शिवसेना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह प्रोजेक्ट महाविकास अघाड़ी के दौरे इख्तिदार में 100% महाराष्ट्र में ही होने वाला था और इसके लिए मैं गैर कानूनी वज़ीर आला को मीडिया के सामने बहस करने का चैलेंज देता हूं। बर्तानिया और वेल्स में रहने वालों में ईसाइयों के तौर पर अपनी शिनाख्त करवाने वाले लोगों की तादाद पहली मरतबा आबादी के निस्फ से घट गई है, जबकि मंगल को जारी करदा मरदमशुमारी के ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक मुस्लिम या हिंदू के तौर पर अपनी शिनाख्त रजिस्टर करवाने वालों की आबादी में मामूली इजाफा हुआ है। ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स ने 2021 मरदमशुमारी डाटा का तज्जिया पेश किया, जो जाहिर करता है कि सिर्फ 46% आबादी ईसाई है, जो 2011 में की गई मरदमशुमारी में 61% थी। मरदमशुमारी सर्वे में लाम मजहब के तौर पर शिनाख्त करवाने वालों की आबादी दूसरे नंबर पर है, जो 2011 में 25% थी, अब बढ़कर 37% हो गई है। मुसलमान या हिंदू के तौर पर अपनी शिनाख्त करवाने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है। इंग्लैंड और वेल्स की मरदमशुमारी में पहली मरतबा ईसाइयों की तादाद 27 मिलियन यानी निस्फ आबादी से भी कम है। मुसलमानों की आबादी जो 2011 में 2 मिलियन यानी 5% थी, बढ़कर 4 मिलियन के करीब पहुंच गई है, जो 6.5% हो गई है। जबकि हिंदुओं की आबादी जो 2011 में 8,81,800 यानी 1.5% थी, बढ़कर 10 लाख यानी 2% हो गई है।
तेलंगाना में महकमा अखिलती बहबूद और इसकी स्कीमात के ठप हो जाने का मामला आखिरकार वजीर फाइनेंस हरीश राव से रुजू कर दिया गया है। सियासत न्यूज यानी सियासत की खबरों में महकमा अखिलती बहबूद के बारे में इशात के फौरी बाद ओहदेदार हरकत में आ गए और मामले को चीफ मिनिस्टर के इल्म में लाया गया, जबकि वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने डॉक्टर एम चिन्ना रेड्डी ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट पहुंचकर वजीर फाइनेंस से मुलाकात की और अखिलती स्कीमात के लिए बजट की इजराई की दरख्वास्त की। बासुक राय के मुताबिक अखिलती बहबूद के आला ओहदेदारों ने चीफ मिनिस्टर के दफ्तर से रब्त कायम करके अखिलती बहबूद की कारकर्दगी पर चीफ मिनिस्टर की तवज्जो की दरख्वास्त की। दूसरी तरफ शहर और अजला के TRS अखिलती कायदीन ने मुतालिका वज़रा और अरकान असेंबली को अखिलती बहबूद की अबतर सूरत हाल से वाकिफ करवाया। बताया जा रहा है कि हरीश राव ने मोहम्मद महमूद अली को तयक़्क़ुन दिया कि अखिलती फाइनेंस कॉरपोरेशन की सब्सिडी स्कीम के लिए मख्तस 50 करोड़ जल्द जारी किए जाएंगे, जबकि दीगर स्कीमात के लिए दरकार बजट जारी करने की हिदायत देने का तयक़्क़ुन दिया। हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड ने कहा है कि शमशाबाद के मेट्रो स्टेशन को रास्त तौर पर शमशाबाद एयरपोर्ट से मरबूत किया जाएगा। मेट्रो रेल के मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी ने कहा कि यह मरहला ज़ेर ज़मीन स्टेशन पर मुश्तमिल होगा, जहां मुसाफिरीन के लिए मज़ीद सहूलतें फराहम करने के सिलसिले में काम किया जा रहा है। उन्होंने हैदराबाद मेट्रो रेल के 5 साल की तकमील के मौके पर अमीरपेट मेट्रो स्टेशन पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ORR पर मेट्रो कॉरिडोर पहले से मौजूद है और मरहले दुव्वम के काम आइंदा 3 सालों में आसानी के साथ मुकम्मिल किए जाएंगे। 9 दिसंबर को एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो का संग बुनियाद चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव रखेंगे। यह मरहला रायदुर्ग से शुरू होगा और बरा ख्वाजागुड़ा, नानकरामगुड़ा, मंचेरियोला और शमशाबाद से बिला आखिर एयरपोर्ट को जोड़ा जाएगा। NVS रेड्डी के अलावा दीगर ओहदेदारों ने 15 मुसाफिरीन में गिफ्ट वोचर्स और दीगर इनामात तकसीम किए। तेलंगाना हाईकोर्ट ने स्कूलों में बैतुल खलाओं की हालत ज़ार पर जामे रिपोर्ट पेश करने की हुकूमत को हिदायत दी है। हाईकोर्ट ने एक अखबार में शाये रिपोर्ट को मफाद आमा के तहत अज़-खुद कार्रवाई करते हुए हुकूमत को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि रियासत के 20% स्कूलों में बैतुल खला की सहूलत नहीं है, जिससे लड़कियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। इस केस की समाअत के दौरान हुकूमत ने अदालत को बताया कि मीडिया में स्कूलों के मसाइल से मुतालिक जो रिपोर्ट शाया हुई है वो इतने ख़राब नहीं है, जिस पर चीफ जस्टिस अजुल भोयन और जस्टिस CV भास्कर रेड्डी पर मुश्तमिल बेंच ने हुकूमत को जवाबी हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी है। वज़ीर इंडस्ट्रीज व IT तारक रामाराव ने कहा कि मुल्क में हैदराबाद शहर रिहाइश के लिए इंतहाई मौजू मुकाम बन चुका है। अजीम तर हैदराबाद को कौमी और बैनुल क़ौमी सतह पर कई अवार्ड्स और शिनाख्त हासिल हुए हैं। रीप्लैनेट इनिशिएटिव प्रोग्राम में शिरकत करते हुए तारक रामाराव ने कहा कि शहर हैदराबाद को दुनिया का बेहतरीन माहौल दोस्त शहर में तब्दील करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। KTR ने कहा कि हैदराबाद शहर में गुज़श्ता कई सालों के दौरान जो शहरियाने का काम हुआ था, ये काम आइंदा 50 साल में इससे कहीं ज़्यादा होने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत शहरियाने के अमल में शहरी इलाकों में बुनियादी सहूलतों की फराहमी पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। तेलंगाना के नए सेक्रेटरीट के कॉम्प्लेक्स का 18 जनवरी 2023 को इफ्तिताह का इम्कान है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने समझा जा रहा है कि अपने मुशीरों, काबीनी रुफ़ा और तेलंगाना राष्ट्र समिति के चंद अहम कायदीन से मुशावरत के बाद नई इमारत के इफ्तिताह की तारीख को खतियत दे दी है, जिसे डॉक्टर BR अम्बेडकर से मौसूम किया गया है। इसी दिन चीफ मिनिस्टर 6वीं मंजिल से अपने दफ्तर से काम करना भी शुरू कर देंगे। हुसैन सागर के करीब ज़ेर तामीर इमारत के काम अपने क़तई मरहले में है और इम्कान है कि ये तमाम काम संक्रांति यानी 14 जनवरी तक मुकम्मिल कर लिए जाएंगे। तेलंगाना हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कुल हिंद सनअती नुमाइश जो 1 जनवरी से शुरू होने जा रही है, इसकी इजाज़त जारी करने के लिए मुतालिका क़वानीन पर मुकम्मल अमलावरी करने की हिदायत जारी की है और तमाम मुतालिका फ़रीक़ीन को नोटिस जारी की। ख्वाजा एजाज़ुद्दीन एडवोकेट ने इस सिलसिले में अदालत में दरख्वास्त दायर की कि नुमाइश सोसाइटी को साबिक़ में इजाज़त जारी करते हुए फायर सर्विस एक्ट पर अमल करने के बजाय हुकूमत ने GO जारी किया था, जो कानून की खिलाफ वर्जी है। इस पर सनअती नुमाइश के लिए इजाज़त क़वानीन पर अमल करने की हाईकोर्ट ने हिदायत दी है। कौमी तहकीकाती एजेंसी यानी NIA में खिदमत अंजाम देने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए मौका फराहम किया जा रहा है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुलिस NIA ताजुद्दीन ने बताया कि कुल 37 जायदादों पर तकर्रुरात अमल में लाए जा रहे हैं। ख्वाहिशमंद सर्विस से वाबस्ता अफराद डिप्यूटेशन पर NIA में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। BSF, ARC, ISF सर्विसेज से वाबस्ता अफराद भी दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। जायदादों और दीगर उमूर की तफसीलात NIA की वेबसाइट पर दस्तियाब हैं।